हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर आपका 8 है। 7 चैप्टर हो चुके हैं। ये आपका एससीईआरटी की हम लोग थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके जीके एंड जीएस के आते हैं वो एससीईआरटी एंड एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी की क्लास हम लोग 5 बजे करते हैं, उसमें हम लोग क्लास 6 की हिस्ट्री पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। 7 क्लास की जो है आपकी हिस्ट्री चल रही है, तो वो क्लास भी आप लोग ज्वाइन करिएगा। साथ में ये आपको 2 बजे क्लास मिलती है, इसमें हम लोग जीके जीएस एससीईआरटी कवर कर रहे हैं। इसमें आपके जो चैप्टर हो चुके हैं, चैप्टर नंबर 7 हो चुका है, हम लोग आज चैप्टर नंबर 8 कवर करने वाले हैं। ऐसे ही करके हम लोग 8 तक, क्योंकि आपका जीके जीएस जो पूछा जाता है वो क्लास 6 से लेकर के 8 तक एससीईआरटी एंड एनसीईआरटी दोनों को फॉलो करता है। वहीं से आपके जीके जीएस क्वेश्चन बनते हैं। तो आपका जो एग्जाम है वो आप फाइनल डेट आ चुकी है, यानी आपका जो एग्जाम है 10 जून से लेकर के 12 जून के बीच, मतलब 10 जून से लेकर के 12 जून तक होने वाला है, क्योंकि कई शिफ्ट में आपका एग्जाम होता है। टीआरई 1 का मतलब वो टीजीटी पीजीटी का होता है, पीआरटी का होता है। तो ये सब पेपर आपके 10 से 12 डेट तक चलने वाले हैं। तो अब आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, कम समय मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो अब आप लोग फटाफट से अपनी मतलब थ्योरी कंप्लीट करिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। कल हम लोग ये मतलब 6 की जो एससीईआरटी चल रही है पूरी जब कंप्लीट हो जाती है हिस्ट्री, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे थोड़े बहुत, फिर हम लोग 7 पे चलेंगे, मतलब यानी क्लास 7 की हिस्ट्री पे चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर में जो दिया गया है नए प्रश्न जो दिए गए, नवीन विचार, इसके बारे में इसमें गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें बात जो की गई है आपकी उत्तर वैदिक काल के बारे में। इसका टाइम पीरियड जो रहा है 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। लोहे का प्रचलन काफी बढ़ गया था, यानी जो वैदिक उत्तर वैदिक काल स्टार्ट हुआ, जिसका टाइम पीरियड था आपका 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, इस टाइम में जो था लोहे का प्रचलन काफी बढ़ गया था, यानी लोहे का प्रयोग लोग ज्यादा करने लगे थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि उत्तर मतलब लोहे का प्रचलन सबसे ज्यादा किस काल में था, तो आप उत्तर वैदिक काल लगाएंगे। आगे चलते हैं। इससे कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ, यानी जब लोहे का प्रयोग लोगों ने ज्यादा करना शुरू किया तो कृषि का क्षेत्र जो है वो विकसित हुआ, क्योंकि लोहे का प्रयोग करके लोग हल बनाते होंगे, उससे खेत की जुताई मतलब सब अपना रुपाई वगैरह सब करते होंगे। तो इससे कृषि जो थी वो बढ़ी और कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। लोहे उपकरणों के बढ़ते प्रयोग ने समुची अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, यानी जब लोग कृषि करने लगे तो जो उपज हुई, आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी होने लगी, तो उसमें परिवर्तन आया। जो अर्थव्यवस्था थी उसको भी उसने प्रभावित किया, जो कृषि थी। इसी के आधार पर समाज में अलग अलग व्यवसायों, व्यापार, वाणिज्य, सिक्कों का प्रचलन एवं नगरों का उदय हुआ, यानी जब लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगी तो जो व्यापार थे उसमें भी परिवर्तन आया। ठीक है, वाणिज्य सिक्कों का भी प्रचलन शुरू हुआ और धीरे धीरे नगरों का विकास होने लगा, यानी नगरों का उदय हुआ। उत्तर वैदिक काल से वर्ण व्यवस्था और भी जटिल होती जा रही थी, यानी जब उत्तर वैदिक काल आया तो जो वर्ण व्यवस्था थी, क्योंकि वर्णों में डिवाइड था, 4 वर्णों में बांटा गया था जो मतलब वर्ग थे। तो जब उत्तर वैदिक काल आया तो ये जो वर्ण व्यवस्था थी और जटिल हो गई। प्रारंभ में यह व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, बाद में इसका निर्धारण जो था वो जन्म के आधार पर होने लगा। यानी स्टार्टिंग में जो था ये कर्म के आधार पर आधारित था कि जैसे आप कर्म करोगे वैसे आपको वर्ण में बांट दिया जाएगा। बट जब उत्तर वैदिक काल आया तो कर्म पे ना होके जन्म पे ज्यादा महत्व देने लगे, यानी अगर आपने उच्च कुल में जन्म लिया है तो आप ब्राह्मण कहलाओगे, अगर वहीं पे आपने निम्न कुल में जन्म लिया है तो आप शूद्र कहलाओगे। तो यानी जैसा आपका जन्म होगा आप उस हिसाब से वर्ण में डिवाइड कर दिए जाओगे। कर्म आप चाहे जैसे भी करो, तो कर्म को महत्व नहीं दिया गया, जन्म को ज्यादा महत्व दिया गया जब आपका उत्तर वैदिक काल आया। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में ब्राह्मण एवं क्षत्रिय समाज के सबसे प्रभावशाली वर्ण थे, यानी जो ब्राह्मण थे और क्षत्रिय थे। ब्राह्मण को ये दिया गया था मतलब काम कि लोगों को ज्ञान दो, उनको धर्म का ज्ञान दो, उनको अच्छी अच्छी शिक्षाएं दो। और जो क्षत्रिय लोग थे इनका काम ये था कि लोगों की रक्षा करना, तो इनको समाज में सबसे ज्यादा प्रभावशाली वर्ण माना गया था। सूद, कर्ज, नगरों, नागरिक जीवन को ब्राह्मण ग्रंथ घृणा एवं तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे, यानी जो सूद लोग थे उनको कर्ज, नगरों और नागरिक जीवन को ब्राह्मण जो थे ग्रंथ
घृणा एवं तिरस्कार की नजरों से देखते थे जो शूद्र लोग थे, क्योंकि ब्राह्मण जो थे उनका वर्ण ऊंचा था, उनका पद भी ऊंचा था, और जो शूद्र लोग थे वो निम्न कास्ट के मतलब निम्न जाति के आते थे, निम्न वर्ण के होते थे, तो उनको वो लोग घृणा और तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे कि ये अलग थलग है। बट आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बहुत टाइम पहले ये सब होता था। आगे चलते हैं। इसमें ब्राह्मणों की स्थिति सबसे अच्छी थी, क्योंकि ब्राह्मणों को उच्च जो वर्ण मिला हुआ था। क्षत्रिय सुविधा प्राप्त वर्ण होने के बावजूद ब्राह्मणों से नीचे थे, यानी जो क्षत्रिय थे वो उनको सुविधाएं तो बहुत सारी प्राप्त थी, उसके बावजूद भी वो ब्राह्मणों से नीचे थे। वैश्यों के साथ भी यही बात थी, यानी जो वैश्य लोग थे वो भी नीचे थे। आर्थिक क्षेत्र में प्रगति के चलते वे काफी धनवान एवं खुशहाल हो गए थे। कुछ व्यापारियों के पास तो शासकों से भी अधिक धन था, परंतु वर्ण व्यवस्था के कारण उनका स्थान तीसरा ही होता था। यानी अगर आप मान लीजिए चाहे जितने आप रिच हो, यानी आपके पास चाहे जितना धन हो दौलत हो, बट अगर आपने निम्न जाति में वर्ण में जन्म लिया है तो आप निम्न जाति के ही कहलाओगे। ये मैटर नहीं करता कि आप बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन अगर आप गरीब हो, आपने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, तो आप उच्च कोटि में कहलाओगे। ये होता था पिछले टाइम मतलब पुराने टाइम में। आगे चलते हैं। शूद्रों की हालत तो सबसे दयनीय थी, अतः समाज का प्रत्येक वर्ग ब्राह्मणों को छोड़कर परिवर्तन चाहता था, क्योंकि ब्राह्मण तो मौज में थे, उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि उनको बस यही काम था कि लोगों को ज्ञान देना, अच्छी अच्छी बातें कहना। उनका जो कुल था वो ऊंचा माना जाता था, वो प्रतिष्ठित लोग माने जाते थे समाज में। लेकिन ब्राह्मण को छोड़कर बाकी जो वर्ग थे वो सभी चाहते थे कि परिवर्तन हो, क्योंकि शूद्रों की हालत बहुत खराब थी। जो वैश्य थे ये भी नीचे माने जाते थे, और जो मतलब क्षत्रिय थे उनको सुविधाएं तो सारी प्राप्त थी, उसके बावजूद भी वो ब्राह्मण से नीचे ही थे। जो वैश्य लोग थे ये भी क्षत्रिय से नीचे ही थे। तो ये सारे वर्ग जो थे ये चाहते थे कि परिवर्तन हो, लेकिन ब्राह्मण जो थे वो नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको सारी सुविधाएं मिल रही थी। उनका जो मतलब जो उनका समाज में उनकी जो प्रतिष्ठा थी वो सबसे ऊंची थी, जिससे उन्हें भी समाज में समान अधिकार प्राप्त हो सके। इसके अलावे समाज में जाति प्रथा, दिखावा एवं कर्मकांड आदि बढ़ गए थे। बड़े और खर्चीले यज्ञों में पशुओं की बलि दी जाती थी, यानी जो बड़े यज्ञ होते थे उसमें तो पशुओं को बलि दी जाती थी। फलतः बड़ी संख्या में पशुओं का सफाया हो रहा था। ऐसी स्थिति में जनसाधारण लोगों के लिए धर्म का पालन बड़ा कठिन हो गया था। यानी जब लोगों की बलि दी जाने लगी, तो ऐसी स्थिति में जनसाधारण यानी जो सामान्य लोग थे उनके लिए धर्म का पालन करना कठिन हो रहा था, क्योंकि वो नीची कास्ट के थे, लोग उनको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दे पाते थे। तो उनके लिए जो जन मतलब पशुपालन थे, जो अपने धर्म का पालन करना थोड़ा बहुत कठिन हो रहा था, यानी कि बड़ा कठिन हो रहा था, यानी बहुत ज्यादा उनको दिक्कत आ रही थी। लोग एक ऐसी धार्मिक व्यवस्था चाहते थे जिसमें सबके लिए स्थान हो, यानी वो ऐसी व्यवस्था चाहते थे कि सभी लोगों को समान माना जाए। ऐसी ही परिस्थिति में लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास उपनिषदों का संकलन हुआ। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का ही हिस्सा है। अगर आपसे पूछा जाए कि उपनिषद जो है ये किस वैदिक काल का हिस्सा बना है, ये जो ग्रंथ है किस वैदिक काल का हिस्सा है, तो उत्तर वैदिक काल का ये ग्रंथ है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं जीके जीएस में। अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है तो आप कर लोगे, वरना पे प्रॉब्लम होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए उपनिषद जो ग्रंथ है वो किस मतलब काल का जो इम्पोर्टेंट ग्रंथ रहा है, तो उत्तर वैदिक काल का रहा है। उपनिषद का अर्थ है यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। ये आपकी टीआरई 1 एंड टीआरई 2 हुआ था उसमें क्वेश्चन आया हुआ था, क्योंकि मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, तो उसमें एक क्वेश्चन गिवन था कि उपनिषद जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो गुरु के पास बैठना। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उपनिषदों में कठिन विषयों जैसे आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म आदि पर चर्चाएं मिलती हैं। प्रायः ये चर्चाएं समान वार्तालाप के रूप में मिलती हैं, जैसे पिता पुत्र, पति पत्नी, ब्राह्मण क्षत्रिय, गुरु शिष्य एवं जनसाधारण के बीच वार्तालाप, यानी ऐसे लोग आपस में बातचीत करते थे। इन वार्तालापों से ज्यादा पुरुष भाग लेते थे। कभी कभी गर्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। गर्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में हमेशा भाग लिया करती थी, यानी जो राज दरबार होते थे जब उसमें वाद विवाद हो रहा होता था किसी भी बात को लेकर के, तो उसमें ये भाग लिया करती थी। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ से स्टार्ट होगा जो आपका 6वीं ईसा पूर्व है। इस प्रकार 6वीं ईसा पूर्व में जिस समय जनसाधारण में धर्म के प्रति लगाव कम होता जा रहा था,
तत्कालीन समाज में कर्मकांडों की प्रधानता बढ़ती जा रही थी। तो यहाँ पे आपका बुद्ध जो है उनके बारे में शुरू होता है, जो आपके गौतम बुद्ध जी थे उनके बारे में यहाँ से स्टार्ट होता है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, तत्कालीन समाज में कर्मकांडों की प्रधानता बढ़ती जा रही थी। उपनिषदों की शिक्षा में लोगों को नए ढंग से सोचने और विचार करने का रास्ता दिखा। ऐसे ही परिस्थिति में कुछ विचारकों ने समाज में फैली बुराइयों का विरोध किया, नए विचारों और सिद्धांतों को लोगों के सामने रखा। इन विचारकों में गौतम बुद्ध और महावीर प्रमुख रहे हैं। यानी जब लोग काफी चाहते थे कि परिवर्तन हो, फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। जब 6वीं शताब्दी आया, क्योंकि उत्तर वैदिक काल चल रहा था, उसमें लोगों की स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि वर्गों में डिवाइड था, यानी वर्ण में डिवाइड था। तो उसमें जो नीची कास्ट के नीचे वर्ण के लोग थे उनको ज्यादा दिक्कत हो रही थी, वो चाहते थे परिवर्तन हो। फिर धीरे धीरे करके जब 6वीं शताब्दी चली, तो जो गौतम बुद्ध थे, महावीर प्रसाद थे, इन्होंने धीरे धीरे परिवर्तन शुरू किया। तो लोगों की जो स्थिति, सामाजिक स्थिति, वो काफी बेहतर हुई। आगे चलते हैं। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ। अगर इनसे आपका पूछ ले कि इनका जो जन्म है गौतम बुद्ध का, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी वन में हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। आगे चलते हैं। इनके पिता का नाम शत्रुघ्न तथा माता का नाम महामाया था। इनके बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सिद्धार्थ बचपन से ही चिंतनशील थे। अन्य बालकों की तरह खेल कूद में उनकी रुचि नहीं थी। यानी जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो खेलते कूदते हैं, बट इनका उसमें इंटरेस्ट नहीं था। वे प्राय एकांत में बैठकर जीवन मरण की गंभीर समस्याओं पर विचार किया करते थे और आगे चलकर यशोधरा से इनका विवाह हुआ। तो अगर आपसे पूछा जाए गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम है, तो उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, ध्यान रखिएगा। इनके जो पुत्र का नाम था वो राहुल था। आगे चलते हैं। सिद्धार्थ ने अपने चारों ओर लोगों को कष्ट में पाया। अपने प्रारंभिक जीवन काल में बुद्ध ने अलग अलग दुखों से पीड़ित लोगों को, जैसे रोगी को, बूढ़े व्यक्ति को, मृतक की अर्थी को, एक सन्यासी को देखा। इन दृश्यों को देखने के बाद उनके मन में कई प्रश्न उठे। आदमी क्यों बूढ़ा होता है, क्यों उसकी मृत्यु होती है, आदि। उन्होंने सोचा संसार के सभी दुख बेकार और कम समय के लिए हैं। अंततः अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए एक रात अपने प्रिय घोड़े पर सवार होकर वो घर से निकल पड़े, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे सवाल चल रहे थे कि आखिर लोगों की मृत्यु क्यों हो जाती है, लोग बूढ़े क्यों हो रहे हैं। तो इन सब का जवाब पाने के लिए वो रात में घोड़े पर सवार होकर बाहर चल देते हैं। सिद्धार्थ ने अपने आचार्यों से शिक्षा ग्रहण की, किंतु उन्हें संतोष नहीं मिला, क्योंकि जो चाहते थे ज्ञान प्राप्त करना उनको वहां से प्राप्त नहीं हो पाया था, इसलिए वो संतोष उनको नहीं मिला। आगे चलते हैं। इसके बाद उन्होंने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की और अंत में अन्न जल सब त्याग दिया। इसी समय गाने वाली स्त्रियों से उन्होंने ये शब्द सुने, अपने वीणा के तार को इतना मत कसो कि वे टूट जाएं, और इतना ढीला ही करो कि उनसे संगीत ही ना निकले। यानी इतना भी टाइट मत करो कि वो टूट जाए, या इतना ढीला भी मत करो कि उसमें संगीत ना निकले। मतलब इसका कहने का ये है कि मीडियम रहो, नॉर्मल रहो, अर्थात परिस्थिति के अनुसार ही जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। सिद्धार्थ ने यह सुनकर मध्य मार्ग को ही ठीक समझा। यानी जब ये सब देखा स्त्रियों को करते हुए, तो उनको समझ में आया कि जो मध्य मार्ग है, यानी आराम से, कहते हैं कि बहुत खुश में, जब खुशी का माहौल हो तो बहुत ज़्यादा खुश ना हो, और जब गम का माहौल हो, यानी जब आप पे दुख पड़ रहा हो, तो बहुत ज़्यादा आप दुखी भी ना हो, नॉर्मल रहना चाहिए। गाय के पास बोधगम में एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिला, जिसके कारण उन्होंने घर छोड़ा था, अर्थात उन्हें सत्य का ज्ञान मिल गया। यानी पीपल के पेड़ के नीचे ही इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध को, ये आप लोग ध्यान रखना। आगे चलते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा और उन्हें के शिष्य बौद्ध कहलाए। तो बौद्ध जो थे वो गौतम बुद्ध के शिष्य थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो था वो सारनाथ में दिया। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया, तो आपका सारनाथ में था। यह घटना धर्म चक्र प्रवर्तक कहलाया। इस घटना को यादगार बनाने के लिए बाद में सम्राट अशोक ने सारनाथ में एक विशाल स्तूप का निर्माण करवाया था। तो अगर पूछ लिया जाए
जो आपका स्फूर्त का निर्माण करवाया गया था, जिसमें गौतम बुद्ध के बारे में बताया गया है, यानी उनके जो अभिलेख मिलते हैं, वो किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। आगे चलते हैं। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये बना हुआ है। आगे चलते हैं। आगे उसके बाद बुद्ध ने मगध, वैशाली और भारत के अन्य जगहों पर घूम घूम कर अपने उपदेशों को लोगों के सामने रखा। शीघ्र ही उनका बौद्ध धर्म लोकप्रिय हो गया। 80 वर्ष की आयु में ही 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई। अगर पूछ लिया जाए कहाँ मृत्यु हुई, कुशीनगर गोरखपुर में हुई। मगध के राजा बिंबिसार उनके प्रमुख अनुयायी बने। तो अगर पूछा जाए गौतम बुद्ध के जो प्रमुख अनुयायी थे वो कौन थे, तो बिंबिसार थे। ये जीके जीएस में ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। जब थ्योरी पढ़ने का यही एक फायदा रहता है कि आपको समझ में आता है क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। बुद्ध ने जात पात, ऊंच नीच के भेदभाव तथा धार्मिक जटिलता को गलत बताया। एक आदमी अच्छा है या बुरा, यह बात उसके व्यवहार को देखकर कही जा सकती है। मैं एक बात कहना चाहूंगी आप लोगों से, जब आप लोग ये क्लासेस करते हो उसके बाद एक नोट्स बनाया करो, यानी पूरी थ्योरी आप अच्छे से पढ़ लेते हो, आपको समझ में आता है कि किस बारे में कहा गया है इस टॉपिक में। उसके बाद आप लोग 10 से 15 मिनट 15 से 20 मिनट लग जाता है एक नोट्स बनाने में। टू द पॉइंट लिख लीजिए कि हाँ इस टॉपिक में किस किस बारे में दिया था, इम्पोर्टेंट क्या है। ये आपको मेरे पे विश्वास करिए, ये लास्ट में आपको बहुत मदद करते हैं। जब आपका एग्जाम 1 महीने या 15 दिन बचता है तो पूरी बुक आपको कम समय में आपका रिवीजन हो जाता है, और ये काफ़ी हेल्प करते हैं क्योंकि आपने इसमें टू द पॉइंट लिख रखा होता है, अपना निचोड़ बुक का लिखते हैं इसमें, और ये आपको याद भी हो जाता है क्योंकि आप लिखते हो तो आपके दिमाग में सेट हो रही होती हैं बातें। और आप जब खुद से लिखते हो तो और समझ में आता है कि हाँ ये ऐसे नहीं, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो नोट्स ज़रूर बनाइएगा, कम समय में कोशिश करिए, टू द पॉइंट लिखिए, और बस आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि इसको आपको किसी को देना नहीं है, बट आपको समझ में आना चाहिए। बट नोट्स जरूर बनाइएगा, नोट्स बनाने से काफ़ी फायदा होंगे आपको। आगे चलते हैं। बुद्ध के सिद्धांत को समाज का कोई भी वर्ग अपना सकता था। उन्होंने लोगों को दयालु तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों एवं पशु पक्षियों से भी समान रूप से प्रेम करने की शिक्षा दी। यानी जो गौतम बुद्ध जी थे वो कहते थे मनुष्यों से तो प्रेम करो ही, साथ ही साथ पशु पक्षी जो हैं, जानवर हैं, उनसे भी प्रेम की वो शिक्षा देते थे लोगों को। बुद्ध लोगों को दूसरे की शिक्षा या सिद्धांत को अपने विवेक के आधार पर अपनाने की सलाह देते थे। आगे चलते हैं। बुद्ध ने अपने विचार लोगों को उनकी ही भाषा पाली में दिया। अगर पूछा जाए कि किस भाषा में इन्होंने ज्ञान दिया, तो पाली भाषा में दिया। महात्मा बुद्ध के उपदेश बिल्कुल सीधे साधे थे। उन्होंने सामान्य लोगों को आसानी से जो उन्हें सामान्य लोग आसानी से समझा सकते थे, क्योंकि उन्होंने पाली भाषा यानी जो प्राकृतिक की भाषा होती, नेचुरल, उसी में उन्होंने ज्ञान दिया था। अब हम लोग देख लेते हैं जो 4 प्रमुख सिद्धांत दिए हैं। पहला है दुख। बुद्ध ने जन्म, मृत्यु, रोग, इच्छा, वस्तु के प्रति वस्तु की प्राप्ति ना होना आदि को दुख माना है। तो यही होते हैं, क्योंकि जब हमें कोई चीज चाहिए होती, मिल नहीं पाती, तो उसके प्रति हम दुख प्रकट करते हैं। और जो मृत्यु होती है, इसी के द्वारा अगर आपका कोई प्रिय है, किसी की डेथ हो जाती है तो हमको दुख होता है, तो इसी को दुख का कारण इन्होंने माना। आगे चलते हैं। बुद्ध के अनुसार दुख का मुख्य कारण इच्छा। जब मनुष्य को कोई इच्छित वस्तु नहीं मिल पाती है तब उसे दुख होता है, तो ये इन्होंने दुख का कारण माना। आगे चलते हैं। दुख निरोध। बुद्ध के अनुसार इच्छाओं पर नियंत्रण कर सांसारिक दुखों को दूर किया जाता है। दुख निरोधक मार्ग देख लेते हैं इसके बारे में। बुद्ध ने दुखों को दूर करने का मार्ग भी बताया, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। इसे मध्य मार्ग भी कहा जाता है, क्योंकि यह मार्ग ना तो अधिक सरल है और ना ही अधिक कठिन, यानी ये मध्य मार्ग कहलाता है। सामान्य व्यक्ति भी अपने जीवन में इन 8 बातों का पालन कर सांसारिक दुखों से छुटकारा पा सकते हैं, अर्थात परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं क्या 8 जो मार्ग थे। सम्यक दृष्टि। सत्य असत्य, पाप पुण्य, अच्छा बुरा आदि को अच्छे ढंग से समझना, यानी कि क्या सत्य है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसके बारे में अच्छे से समझना। अगला है इच्छा और हिंसा से मुक्ति। विचार सम्यक संकल्प कहलाते हैं। सम्यक वाणी।
अपनी वाणी से में मनुष्य को विनम्र होना चाहिए। यानी ये नहीं है कि सामने वाला परेशान है, आप अपनी लैंग्वेज में कुछ लोग ऐसे बोलते हैं जैसे हाँ सामने वाले को दुख होता है, तो अपनी बात में ऐसे मतलब कोई आपको बात कहनी है तो विनम्रता के साथ आराम से अपनी बात कहिए। आगे चलते हैं। सम्यक कर्म, व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छे व सही कार्य करने चाहिए। आगे चलते हैं। सम्यक आजीव, जीवन यापन हेतु सभी साधनों का प्रयोग करना चाहिए। हमें झूठ एवं गलत तरीके से धन नहीं कमाना चाहिए। आगे चलते हैं। यानी हमको ईमानदारी के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। सम्यक व्यायाम, सही तथा ज्ञान युक्त मन से बुरी भावनाओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। आगे चलते हैं। चरित्र, मनुष्य को अच्छे आचरण एवं अच्छी बातों का जीवन में बार बार प्रयोग करना चाहिए। यानी जो अच्छे व्यवहार है उनको हमको बार बार जीवन में प्रयोग में लाना चाहिए। आगे चलते हैं। सम्यक समाधि, किसी विषय पर एकाग्रित होकर विचार विमर्श करना चाहिए। तो ये बुद्ध के 8 मार्ग थे। आगे चलते हैं। बुद्ध के उपयुक्त बताए गए मार्ग पर चलने के बाद मनुष्य आनंद तथा शांति का अनुभव करता है। बुद्ध ने बौद्ध संघों की स्थापना की, जिसमें सभी जातियों के मनुष्यों और महिलाओं को शामिल होने की आजादी थी। संघ में प्रवेश लेने वाले लोग अपनी आवश्यकताओं को कम से कम करते हुए सदा जीवित थे, मतलब जीवन जीते थे। आवश्यकताओं को कम से कम करते हुए सादा जीवन जीते थे। अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो भिक्षा मांगते थे। यानी जब उनकी क्योंकि वो सादा जीवन यानी साधारण रूप से अपना जीवन व्यतीत करते थे और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो भिक्षा मांगते थे। इसी कारण उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुड़ी कहा गया, क्योंकि जो पुरुष होते थे उन्हें भिक्षु कहते थे और जो स्त्रियां होती थी यानी महिलाएं होती थी उन्हें भिक्षुड़ी कहा जाता था। इनके रहने के स्थान को विहाय कहा जाता था। यानी जहाँ पे ये भिक्षु भिक्षुड़ी महिलाएं मतलब रहते थे, ये लोग भिक्षा मांगते थे, तो वहां की जो जगह थी जहाँ पे लोग रहते थे, जो स्थान था, उसे विहाय कहा जाता था। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए विहाय किसे कहते हैं तो जहाँ पे भिक्षु एवं भिक्षुड़ी रहते हैं उनके रहने के स्थान को कहते हैं। अपनी सादगी और सरलता के कारण भारत के साथ साथ विदेशों में भी यह धर्म काफी लोकप्रिय हुआ। श्रीलंका, चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत आदि देशों में इनके अनुयायियों की संख्या काफी अधिक है, क्योंकि मतलब ये जो धर्म था ये काफी लोगों को लोकप्रिय लगा। तो इसके मतलब अपने देश में होते हुए भी विदेशों के लोग भी इसे काफी मानने लगे, जैसे कि आपका श्रीलंका हुआ, चीन हुआ, जापान हुआ, कोरिया हुआ और तिब्बत हुआ, यहाँ के भी लोग इनके अनुयायी बने। भारतीय समाज के सभी पक्षों को बौद्ध धर्म ने प्रभावित किया। सम्राट अशोक ने लोक कल्याण, अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता एवं साम्राज्य विस्तार न करने का निश्चय बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर किया। आगे चलते हैं। धार्मिक क्षेत्र में अनेक बदलाव आए। धीरे धीरे यज्ञ, बलि एवं कर्मकांडों में कमी हुई, क्योंकि लोग जो थे वो मतलब हत्या करना ये सब को धीरे धीरे उन्होंने छोड़ दिया, तो बलि करना हुआ, यज्ञ करना हुआ, कर्मकांड ये धीरे धीरे इनकी जो थी मान्यता वो कम होती चली गई। नालंदा, विक्रमशिला जैसे बौद्ध मठ स्थापित हुए, क्योंकि लोग मठों में रहकर शिक्षा ग्रहण करने लगे थे। आप चलते हैं, हम लोग जैन धर्म के बारे में देख लेते हैं। इस समय बौद्ध धर्म की तरह ही जैन धर्म भी जनसाधारण को अपनी नई विचारधारा से प्रभावित कर रही थी। पहले हम लोगों ने उत्तर वैदिक काल देखा, उसके बाद हम लोगों ने बौद्ध जो धर्म था उसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग जैन धर्म के बारे में देखते हैं। जैन धर्म के संस्थापक जो थे आपके ऋषभ देव थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकरों के होने की बात कही जाती है। जो इसमें कितने तीर्थकर थे जैन धर्म में, तो 24 तीर्थकर थे, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना जो थी मतलब इसके संस्थापक जो थे वो ऋषभ देव थे। तीर्थकर का अर्थ धर्म का प्रचार करते हुए दूसरों को रास्ता बताने वाला होता है। तीर्थकरों के क्रम में 23वें थे पार्श्वनाथ, जो काशी के अश्वसेन के पुत्र थे। ये किसके पुत्र थे? तो अश्वसेन के पुत्र रहे। जैन शब्द जो है जिन शब्द से निकलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जीतने वाला। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। आगे चलते हैं। 24वें तथा अंतिम तीर्थकर जो थे आपके महावीर थे। मतलब महावीर इस धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक थे। इन्होंने इस धर्म में अपेक्षित सुधार करके इसका व्यापक स्तर पर प्रचार किया।
तो 24वें तीर्थकर जो थे आपके महावीर प्रसाद जी थे। आगे चलते हैं। महावीर का मूल नाम जो था वर्धमान था। वर्धमान का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंट ग्राम में हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ जातक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। इनकी माता त्रिशला वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी, यानी जो इनकी पत्नी, इनकी जो माता थी त्रिशला वैशाली की लिच्छवी जो थी वो उनकी राजकुमारी थी। आगे चलते हैं। वर्धमान का विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ। 30 वर्ष की उम्र में वर्धमान ने राजमहल की सारी सुख सुविधाओं को त्याग कर घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। यानी जब इन्होंने घर छोड़ा था तो इनकी उम्र कितनी थी? 30 वर्ष थी। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इन्होंने कितने वर्ष तक तपस्या की थी? 12 वर्ष तक की थी, जो आपके वर्धमान थे, यानी महावीर प्रसाद जी थे। आगे चलते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे महावीर कहलाए। 12 वर्ष की उम्र में ही 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये कितने वर्ष जिए थे? 72 वर्ष, मतलब 72 वर्ष तक इनकी आयु रही। उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई, पावापुरी में हुई। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। भगवान बुद्ध की तरह महावीर के उपदेश सरल थे। जैन धर्म के सदाचार या अच्छे आचरण के लिए कई सुझाव बताए गए हैं। जैन धर्म में अहिंसा का मुख्य स्थान था। भगवान महावीर का मानना था कि पशु पक्षी, पेड़ पौधे तथा हवा में उपस्थित अदृश्य कीटाणुओं में भी जीवन है। इसीलिए जैन साधु मुख और नाक पर कपड़ा बांधकर चलते थे ताकि हवा द्वारा कीड़े उनके नाक में पहुंचकर नष्ट ना हो जाएं। यानी इन लोग इतना भी मानते थे कि जो हवा चलती है उसमें भी कीटाणु पाए जाते हैं, तो इसलिए ये लोग मुंह बांध कर चलते थे कि वो जो कीटाणु है इनके मुंह में पहुंच के वो नष्ट ना हो जाएं, जिससे इनको पाप पड़े। आगे चलते हैं। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य को सत्य का सहारा लेकर जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। यहां से नहीं आएगा, आगे चलते हैं। महावीर ने लोगों से चोरी न करने की बात कही। बिना आज्ञा एवं अनुमति के हमें दूसरों का सामान नहीं लेना चाहिए। इसके साथ ही ईमानदारी पर बल देते हुए आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह न करने की बात कही। भगवान बुद्ध की तरह ही अच्छे चरित्र निर्माण के लिए महावीर ने लोगों से ब्रह्मचर्य का पालन करने की बात कही थी। आगे चलते हैं। महावीर ने अपनी शिक्षा आम लोगों की भाषा में, प्राकृत भाषा में दी। तो अगर पूछा जाए आपसे गौतम बुद्ध ने किस में दी, तो उन्होंने पाली भाषा में दी, और जो महावीर प्रसाद ने दी ये आपकी प्राकृत भाषा में दी है। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित हैं। जैसे मगध में बोली जाने वाली जो भाषा है वो आपकी मगधी है। महावीर ने सभी मनुष्यों को समान माना। इन्होंने स्त्रियों को पुरुषों के समान संघ में प्रवेश देना स्वीकार किया। तो ये जो थे महावीर प्रसाद जी, ये स्त्री और पुरुष को समान मानते थे। आगे चलते हैं। महावीर ने अपने उपदेशों में कर्म की प्रधानता थी। उनके अनुसार मनुष्य भी अच्छे कार्यों द्वारा पूजनीय बन सकता है। जीवन का उद्देश्य आनंद की प्राप्ति है। इस प्राप्ति के लिए जैन धर्म में 3 मार्ग बताए गए हैं। पहला जो मार्ग है सम्यक दर्शन। आत्मा सभी जीवधारियों के शरीर में निवास करती है, इसीलिए मनुष्य को सभी प्राणियों को अपने समान समझना चाहिए। यानी इसमें जो 3 मार्ग बताए गए थे, इसमें पहले मार्ग में बात कही गई कि आत्मा सभी मनुष्यों में, सभी जीवधारियों के शरीर में निवास करती है, यानी जिसमें भी जीवन है उसमें आत्मा पाई जाती है। तो इसलिए इन्होंने बताया कि इसलिए मनुष्यों को सभी प्राणियों को समान मानना चाहिए। अगला देख लेते हैं हम लोग। अब इसमें आता है सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन के सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है और मनुष्य को अज्ञानता, क्रोध, लोभ, मोह आदि को छुटकारा मिल जाता है। सम्यक चरित्र, इसका अर्थ है अच्छे आचरण एवं व्यवहार से अपने विचारों और बोली पर नियंत्रण रखने से अच्छे चरित्र की प्राप्ति होती है। तो ये 3 मार्ग इन्होंने बताए थे। आगे चलते हैं। जैन धर्म में इसे त्रिरत्न भी कहा जाता है। तो जो गौतम बुद्ध ने महावीर प्रसाद जी ने 3 मार्ग बताए थे, उसको जैन धर्म में जो त्रिरत्न भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए त्रिरत्न किसको कहते हैं, तो महावीर प्रसाद जी ने जो 3 मार्ग बताए उसी को त्रिरत्न कहते हैं। जैन धर्म के अनुयायियों का ऐसा मानना है कि इस मार्ग पर चलने से मनुष्य जीवन मरण के
दुखों से छुटकारा पा सकता है। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग की तुलना में जैन धर्म के त्रिरत्न से कीजिए। आगे चलते हैं। ये चैप्टर यहीं तक था, हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो इसमें बताया गया है, महावीर प्रसाद ने जो मार्ग बताए थे, 3 मार्ग इन्होंने बताए हैं और इसी को त्रिमार्ग कह दिया गया है जैन धर्म में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए जो त्रिरत्न है, ठीक है, उसको क्या कहा गया है, मतलब किसको कहा गया है, तो जो महावीर प्रसाद ने 3 मार्ग बताए हैं उसी को त्रिरत्न कहा गया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। कल हम लोग चैप्टर नंबर 9 करेंगे या फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, वो आपको कल की वीडियो में पता चल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए। ये क्लास आपको डेली 2 बजे मिलती है। कल हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन लगा लेंगे, उससे ये आइडिया हो जाएगा आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर हम लोग थ्योरी कर लेंगे, वो कल की वीडियो में पता चलेगा। CDP की क्लास आज जो हुई है आपको मिलेगी 3 बजे। जितने भी सीटेड वाले कैंडिडेट हैं, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे भी हो सकते हैं कैंडिडेट जो TRE 4 की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि उनका सीटेड क्लियर नहीं हुआ होगा, बट वो TRE 4 में अप्लाई करेंगे, क्योंकि उनका सीटेड क्लियर हो जाएगा तो TRE 4 में अप्लाई कर पाएंगे। तो वो साथ ही साथ सीटेड की भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, 3 बजे की क्लास जरूर देखिएगा। उसमें हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो टॉपिक है आपका वो कंप्लीट कराया है। उसमें 15 क्वेश्चन मैंने किए हैं, क्योंकि उसमें 30 क्वेश्चन थे, एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है, तो इसलिए उसमें 15 ही क्वेश्चन हो पाए हैं। तो वो जरूर वीडियो देखिएगा। उसमें आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो 5 नंबर का टॉपिक है वो सारा उससे कवर हो जाएगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे 2 वीडियो में। तो 50 क्वेश्चन जो मतलब 5 क्वेश्चन आपके जो बनते हैं वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से बनते हैं, तो 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो वो क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा, आपको वहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाएंगे सीटेड वाले। बाकी एक क्लास यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं। अगर हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अगर हम थ्योरी करने वाले हैं तभी आपको पता चल जाएगा। तो कल का जो अगर चैप्टर रहेगा उस चैप्टर नंबर 9 रहेगा, क्योंकि 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे ही करके हम लोग सारे चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। GK GS जो आपका होता है 6 to 8 SCRT एंड NCRT दोनों से पूछे जाते हैं, तो दोनों की थ्योरी हम लोग कवर कर रहे हैं, क्योंकि 5 बजे जो क्लास मिलती है वो आपकी NCRT पे आधारित है, क्योंकि सीटेड में जो NCRT चलती है वही आपके BPSC एग्जाम में भी पूछी जाएगी। लेकिन जो SCRT होती है ये सिर्फ स्टेट में, आपके भी बिहार राज्य में चलती है, तो SCRT की क्लासेस अलग हैं, इसीलिए NCRT की क्लासेस अलग हैं। तो दोनों आपको पढ़नी है, क्योंकि आपका GK GS दोनों से आता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा, जो भी कैंडिडेट BPSC TRE 3 की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड साथ में TRE 4 की भी कर रहे हैं, क्योंकि आपका TRE 4 भी अगस्त में देखने को मिलने वाला है। तो मिलते हैं